सीरियल अनुपमा में अब कहानी ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। जहां अनुपमा की जिंदगी में दर्द, संघर्ष और अकेलापन था, वहीं अब उसे मिलने वाला है एक साथ, एक उम्मीद और एक नया फैसला। जी हां दोस्तों, अब कहानी में फिर से एंट्री होने वाली है प्रेम की, और इसी के साथ शुरू होगा अनुपमा की जिंदगी का नया अध्याय। मुंबई की गलियों में संघर्ष करती अनुपमा दिन रात मेहनत करके घर घर काम करती है ताकि अपनी पहचान फिर से बना सके। उसी मुंबई में एक दिन प्रेम की मुलाकात होती है अनुपमा से। पहले तो वह हैरान रह जाता है कि एक वक्त की इतनी सशक्त महिला आज इस हाल में क्यों है। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जो अनुपमा कभी अपने आत्मसम्मान के लिए किसी के सामने झुकती नहीं थी, आज मुंबई में काम वाली बनकर दूसरों के घरों में काम कर रही है। प्रेम का दिल टूट जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह खुद को कसूरवार मानता है कि वह अनुपमा के साथ नहीं खड़ा हो पाया। वह तुरंत अनुपमा से कहता है कि तुम अब अकेली नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रहने और काम की पूरी व्यवस्था कर सकता हूं। लेकिन अनुपमा वही पुरानी अनुपमा है, मजबूत, स्वाभिमानी और खुददार। वह प्रेम को साफ शब्दों में कहती है, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। प्रेम को इस जवाब से दुख तो होता है, लेकिन साथ ही उसे अनुपमा की मजबूती पर गर्व भी होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम को आर्यन की मौत की असली वजह पता चलती है। उसे एहसास होता है कि जिस अनुपमा को सबने दोषी ठहराया, वह दरअसल पूरी तरह निर्दोष थी। आर्यन की मौत का कारण उसकी खुद की कमजोरियां थीं, उसकी नशे की लत, उसकी असंयमित जिंदगी। अनुपमा ने तो हमेशा उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को ही खो बैठा। और यही सच्चाई जब प्रेम के सामने आती है, तब उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब प्रेम को यह भी समझ आता है कि न सिर्फ अनुपमा बल्कि राही भी इस हादसे की शिकार हैं, गुनहगार नहीं। इस बात की सच्चाई उसके दिल को झकझोर देती है और वह यह ठान लेता है कि अब वह अनुपमा को उसका हक दिलाकर रहेगा। प्रेम एक बार फिर अनुपमा से मिलता है, लेकिन इस बार वह उसे मनाने नहीं बल्कि एक प्रस्ताव देने आता है। वह कहता है, तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो हम सबका है। चलो मेरे साथ अहमदाबाद वापस। मैं सबको बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि तुमने तो आर्यन को बचाने की पूरी कोशिश की थी। अनुपमा पहले तो झिझकती है, लेकिन प्रेम की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर वह मान जाती है। वह तय करती है कि अब और छिपकर नहीं जिएगी। जो सच है उसे सामने आना ही चाहिए। और इसी के साथ होती है अनुपमा की धमाकेदार वापसी अहमदाबाद में। जैसे ही वह कोठारी हाउस पहुंचती है, सभी एक पल को स्तब्ध रह जाते हैं। राही भी उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन इस बार अनुपमा डरने वाली नहीं है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और साथ में खड़ा है प्रेम, जो सबको बताता है कि अनुपमा निर्दोष है और उसे अब उसका सम्मान लौटाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान कहां होती है। यहां आती है ख्याति की एंट्री। ख्याति, जो पहले भी अनुपमा के खिलाफ साजिशें रच चुकी है, अब फिर से अपनी चाल चलने वाली है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि अनुपमा फिर से इस घर में वापसी करे और सबका सम्मान पाए। ख्याति अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वह बाकी परिवार के लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। वह राही के कान भरती है कि अनुपमा अब भी वही औरत है जिसकी वजह से आर्यन नहीं रहा। लेकिन अब राही भी पहले जैसी नहीं रही। समय ने उसे भी बहुत कुछ सिखा दिया है। वह खुद भी महसूस करती है कि उसकी मां ने कोई गलती नहीं की थी। अब राही की आंखों में अपनी मां के लिए कुछ सम्मान, कुछ समझदारी झलकने लगती है। इधर कोठारी परिवार के बाकी सदस्य भी दुविधा में हैं। कुछ लोग अब भी अनुपमा को अपनाने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कुछ यह मानने लगे हैं कि शायद अनुपमा सच में बेगुनाह थी। अब कहानी एक मोड़ पर खड़ी है। क्या कोठारी परिवार अनुपमा को फिर से अपनाएगा? क्या राही अपनी मां को माफ कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ख्याति रच पाएगी कोई नई साजिश?
इस सवालों के जवाब अब भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। अब वो हर झूठ का पर्दाफाश करेगी और अपने सम्मान के लिए हर हद तक जाएगी। प्रेम का साथ, राही की समझदारी और सच्चाई की ताकत अब अनुपमा को नया जीवन देने वाली है। तो दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी में आएंगे कई सारे इमोशनल मोमेंट्स, ड्रामा और खुलासे। क्या अनुपमा को मिलेगा उसका खोया हुआ सम्मान, या फिर ख्याति की साजिश फिर से सब कुछ तबाह कर देगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस का सबसे दमदार शो अनुपमा। और अगर आपको भी लगता है कि अनुपमा को उसका हक मिलना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड अपडेट के साथ।